हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो कि कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा 2023 से 24 जो कि आपको आज 2 बजे से हिंदी का पेपर करने के लिए मिलेगा। जो कि हमारा समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। 75 नंबर के अंक रहेंगे जो, ठीक है, 75 नंबर का पेपर आएगा हमारा। तो चलिए इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं। तो सही विकल्प में चलते हैं हम लोग। तो आप यहाँ पर भी निर्देशांक भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम सीधा ऑब्जेक्ट पर आते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो ये रहे हमारे जो कि ऑब्जेक्ट। चलो सही विकल्प पर हम पढ़ते हैं। अब सही विकल्प को हम पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं। आदिकाल के कवि हैं तो सूरदास जी, कबीरदास, चंद्रवरदास, भूषण। तो आपका राइट आंसर जो कि आदिकाल के कवि यहाँ पर आपको टिक कर लेना है, कबीरदास, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, कबीर ने ईश्वर के इतने रूपों को माना जाना है, ठीक है। कबीर ने ईश्वर को इतने रूपों को जाना है। तो आपको राइट आंसर क्या, अनंत। तीसरा हमारा, मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया था। आपका राइट आंसर की आराध्य के रूप में। चौथा हमारा, नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष है। तो आपको राइट आंसर लगा लो कि 1914, ठीक है। पाँचवा हमारा, भारत शब्द किस भाषा का है। भारत शब्द जो कि हमारा संस्कृत भाषा का है, ठीक है। उसके बाद छठवां हमारा, लता मंगेशकर के पिताजी का नाम। तो आपको गूगल पर कर लेना है, ठीक है। ये वाला मेरे को क्लियर नहीं है आपको, तब भी आपको दीनानाथ पर टिक कर लेना है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम चलते हैं अपनी सही जो कि खाली स्थान पर चलते हैं हम लोग। तो ये रहे हमारे जो कि खाली स्थान। तो खाली स्थान पढ़ते हैं हम। भक्ति काल के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो हमारा आपको राइट आंसर लगाना क्या, सूरदास जी। दूसरा हमारे, कबीर के अनुसार परमात्मा अनंत रूप में है, ठीक है। वे आंखें कविता में डॉट डॉट की मार्गिक कथा का चित्रण हुआ है, ठीक है। तो आपको इनका आंसर ढूंढ लेना जल्दी जल्दी से, ठीक है। लता मंगेशकर के सुपुत्री गायक, लता मंगेशकर की पुत्री, इस प्रकार से आपको इसको भी ढूंढ लेना है। छठवां हमारा, कुएं की खुदाई का काम डॉट डॉट कहलाता है। इसका आंसर भी आपको ढूंढ लेना, ठीक है। चलिए इसके बाद हम एक वाक्य में चलते हैं। तो ये रहे जो कि हमारे एक वाक्य। चलिए इसका भी एक बार रिपीट कर लेते हैं आप लोग। पादभाव किस कवि की रचना है, ठीक है। दूसरा है, कबीर ने संसार को क्या कहकर संबोधित किया था। तीसरा, मीरा श्री कृष्ण की प्रति रूपी दूध को किससे माती थी, ठीक है। दूसरी वार्ड, अर्जुन के भारत आने से कौन सा प्रश्न थे। इस प्रकार से आपको इसका आंसर ढूंढ लेना। आपको लगातार कमेंट आएंगे तो इस पर भी एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा तो 8वां प्रश्न में बोला गया, प्रगतिवादी की 2 प्रमुख विशेषता लिखनी है आपको, ठीक है। और यहाँ पर आपको 9वां दिखे यहाँ पर, ठीक है। मियाँ नर्मदा की कौन सी बातें आपको अच्छी लगती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 11वां 12वां भी देख लेना। चलिए इसके बाद आपको 13वां बताता हूँ मैं। रस की परिभाषा उदाहरण सही समझाइए। तो आपकी ये रही रस की परिभाषा स्क्रीन पर, जल्दी स्क्रीनशॉट मारते चलिए। भी रस की परिभाषा रही है। चलिए फिर उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट तो मान लिया होगा, आपको उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर 14वां देखिए, उपन्यास और कहानी में अंतर, इसका भी स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसका आंसर है। तो बस चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते जब तक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।